चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में स्थित मारना पीजी महाविद्यालय के सामने मधुवन में स्थित एक कैफे में बुधवार को कुछ लोगों ने कैफे मालिक एवं अन्य युवक के साथ मारपीट की एवं दोनों को घायल कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने कैफे में जमकर तोड़फोड़ भी की एवं पुलिस के मौके पर आने से पहले वह फरार हो गए। इस दौरान कैफे में 2 युवतियां भी मौजूद थी और माना जा रहा है कि यह तोड़फोड़ और मारपीट इन युवतियों के मामले को लेकर ही की गई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया एवं छानबीन की जा रही है। महाराणा पीजी कॉलेज के सामने पंचवटी में कुछ दिनों पूर्व ही खोले गए एक कैफे में बुधवार को कुछ युवकों ने कैफे मालिक समेत 2 पर लाठियों एवं पत्थर से हमला कर उन्हें घायल कर दिया एवं कैफे में जमकर तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ एवं कैफे मालिक के घायल हो जाने के बाद इस कैफे को बंद कर दिया गया। मौके पर जब सदर पुलिस पहुंची तो उससे पहले ही हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। हमलावरों ने इस दौरान कैफे में जमकर तोड़फोड़ भी की एवं काफ़ी फर्नीचर आदि तोड़ दिया। बताया जाता है कि जब यह घटना हुई तो उस समय 2 युवतियां भी इस कैफे में मौजूद थी एवं जब यह हमला हुआ तो वह डर के मारे इसी कैफे की रसोई घर के अंदर घुस गई एवं अपने आप को बंद कर दिया। दोनों घायल युवक जिनमें एक भावसिंह बोर निवासी गौरव पुत्र लोकेश खटीक और दूसरा चंदेरिया निवासी आवेश पुत्र लक्ष्मीनाथ माहेश्वरी है, उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करा गया। जिन्होंने बताया कि पूरा मामला कैफे पे साहब मेरे लड़की रोते हुए आई थी। ना कैफे आपका ही है? हाँ। मैं वहाँ गया, जो वहाँ लड़की से पूछ रहा था, जिससे उसका वो आया जैसे जो मेरा पत्थर की मारी। कितने लोग थे वो? कितने लोग थे वो? 7-8 लोग थे वो। 7-8 लोग थे। मेरे को तो चक्कर आ गए थे एक बार की। फिर उसने कोई गलत नशा कर रखा था, जो मतलब उसको जो दिख रहा था वो उसको मार रहा था। नहीं तो वो रेस्टोरेंट में कुछ खा पी नहीं रहे थे? हाँ, वो लड़की तो क्या मालूम रोते हुए आई थी। हाँ। रो रही थी। जो मैंने पूछा क्या हुआ बहन। हाँ। फिर ये भाई आया बाहर, जो ये भाई तो इसके घर जा रहा था, निकल रहा था। जाते जाते इसके भी मार दिए, पर उसको भी दिखा दिया। तो उसमें से आप पहचानते उनको जो थे? हाँ, जानता हूँ। कौन कौन थे वो जो आपने पुलिस एक को जानता हूँ। आपने पुलिस में जो नाम लिखा है वो कौन था? क्या नाम? तुषार शर्मा धनेत का है वो। इशाक शर्मा धर्मेत। तुषार शर्मा धनेत का है। हाँ। तो बाकी के लोगों को नहीं पहचानते आप? हाँ, बाकी के लोगों को नहीं पता। ये तो हमला क्यों किया उन्होंने? अचानक आपके अचानक आ गए और हमला कर दिया तो क्या मालूम वो लड़की है। अच्छा, तो वो लड़की किसी के साथ बैठी हुई थी पहले ऑलरेडी? हाँ, तो एक लड़की, 2 लड़कियाँ थी। 2 लड़कियाँ और एक लड़का वहाँ पहले बैठे हुए थे। हाँ। और वो उनका कोई मामला था और वहाँ के उन्होंने कैफे में तोड़फोड़ कर दी। वो लड़की रो रही। तो आप उस टाइम नहीं थे कैफे में, बाद में आप आए? मैं आया ही था, तो मैंने इंसानियत के नाते पूछा, मैंने क्या हुआ फिर। आप बताएं क्या हुआ उस टाइम? आप वहाँ एकदम दौड़ते हुए आए, फिर क्या हुआ? मैं क्या बाहर खड़ा था आराम से, मैं घर जा रहा था मेरे। अब बाहर से एकदम से कोई भागते हुए डंडा मार दिया। मैं नीचे गिरा डायरेक्ट। अच्छा। मैं जानते ना किसकी लड़ाई थी, क्या हुआ। आप तो वैसे ही निकल रहे थे? मैं निकल रहा था बस। क्या नाम आपका? घटना के समय आप वहाँ जब थे वहाँ कैफे पे, तो क्या घटना उस समय हुई? कितने लोग मौजूद थे और क्या मामला हुआ? हम कम से कम 15 से 20 जने मौजूद थे। एक बंदा आता है, उसका हाथ में एक लकड़ी थी, बड़ी सी लकड़ी थी। उसने भैया के सर पे वार करा और उसके बाद में उसके हाथ से लकड़ी छूट गई। वहाँ एक पत्थर रखा हुआ था, उसने पत्थर से भी उठा के वार करा। उसने कैफे में तोड़फोड़ मचाई, उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, वो बाहर दौड़ा। बाहर एक और लड़का मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, उसने चेहरे पे हमला कर दिया और उस भागा दौड़ में वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठ के भाग गया। कितना लगता है गौरव जी, कितना नुकसान हुआ होगा कैफे को? कैफे में सर वो होगा कम से कम, देखिए ना, आपको वीडियो बता दो, 30-40 हज़ार का वो होगा सर। मेरा फर्नीचर तो पहले कभी आया वो व्यक्ति आपके जिसने हमला किया? कभी देखा आपने? अब इतने कस्टमर आते हैं सर, पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था उसे। पता चला धनेत का कोई है। 31 जुलाई का दिन राजस्थान के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत से लोगों को, क्या अधिकांश लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि आखिरकार 31 जुलाई का इतना महत्व क्यों है।
क्योंकि 31 जुलाई को आधुनिक राजस्थान के निर्माता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती है। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग स्थित सुखाड़िया पार्क में प्रतिवर्ष यह जयंती मनाई जाती रही है, जहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाता रहा है, लेकिन वह स्थिति अब समाप्त हो चुकी है। जयंती पर भी उन्हें याद नहीं किया गया और जहां तक कचरे का ढेर लगा रहा और यह मूर्ति केवल एक माला को भी तरस कर रह गई। आधुनिक राजस्थान के निर्माता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की 31 जुलाई को जयंती है एवं उनका राजस्थान में विकास की दृष्टि से काफ़ी अधिक योगदान रहा एवं उनके नाम पर चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग पर स्थित है यह सुखाड़िया पार्क, जिसकी दुर्दशा बयां कर रही है कि इस पार्क का कितना अधिक ध्यान रखा जाता है एवं यह पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। लेकिन जयंती के दिन भी कोई भी इस प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं कर सका और किसी को भी याद नहीं रहा कि 31 जुलाई को राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती है, जबकि किसी समय कई लोग इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचते थे और उन्हें याद किया करते थे। लेकिन समय के साथ ही सब कुछ भूल गए और मोहनलाल सुखाड़िया की इस प्रतिमा पर एक माला पहनाने के लिए भी किसी को समय नहीं मिल सका। आगामी 2 अगस्त से श्री सांवलिया विश्रांति गृह में वेस्ट इंडिया पावर चैंपियनशिप का आयोजित किया जा रहा है। पावर लिफ्टिंग इस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 650 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे एवं इस आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। पहली बार इस तरह पावर लिफ्टिंग चित्तौड़गढ़ के दर्शकों एवं खिलाड़ियों को देखने को मिलेगी। जिला पावर लिफ्टिंग संघ के तत्वाधान में आगामी 2 अगस्त से आयोजित 3 दिवसीय प्रथम वेस्ट इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ पहली बार चित्तौड़गढ़ में यह प्रतियोगिता श्री सांवलिया विश्रांति गृह में आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर खिलाड़ियों में काफ़ी अधिक उत्साह है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से 650 से अधिक खिलाड़ी भाग ले। उदयपुर से जयपुर के बीच संचालित वंदे भारत, जो कि सप्ताह में 6 दिन संचालित हुआ करती है, लेकिन यात्री भार के कारण अब आगामी 2 सितंबर से यह 3 दिन ही संचालित होगी, जबकि 3 दिन यह उदयपुर से आगरा के बीच संचालित होगी। लेकिन चित्तौड़गढ़ में इसका ठहराव नहीं दिया गया है और चंदेरिया रेलवे स्टेशन से ही यह आगरा के लिए रवाना हो जाएगी, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ के लोगों को सीधे आगरा जाने का अवसर नहीं मिल सकेगा और उन्हें काफी दूर चंदेरिया इसके लिए जाना पड़ेगा। उदयपुर से जयपुर के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन को यात्री भार नहीं मिले से अब सप्ताह में 6 दिन के स्थान पर 3 दिन ही संचालित किया जाएगा एवं 3 अन्य दिन आगामी 2 सितंबर से यह आगरा तक संचालित होगी। उदयपुर से आगरा और उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी। उदयपुर सिटी आगरा गेट त्रि साप्ताहिक चलेगी। इसके तहत यह ट्रेन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को वंदे भारत सुपरफास्ट रेल सेवा के रूप में संचालित होगी। उदयपुर सिटी से यह ट्रेन 5:45 बजे रवाना होकर दोपहर में 2:30 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। आगरा से दोपहर 3 बजे रवाना होकर यह चंदेरिया होते हुए उदयपुर पहुंचेगी। लेकिन इस वंदे भारत का चित्तौड़गढ़ में ठहराव नहीं दिया गया है, बल्कि चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है, जबकि आगरा कैंट उदयपुर सिटी सोमवार, गुरुवार और शनिवार को ही संचालित हुआ करेगी एवं उदयपुर से जयपुर के बीच यह ट्रेन अब केवल 3 दिन ही संचालित हुआ करेगी। बताया जाता है कि अब 6 दिन के स्थान पर सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को ही यह उदयपुर से जयपुर संचालित होगी। उदयपुर से जयपुर संचालित होने के दौरान चित्तौड़गढ़ में इसका ठहराव होता है। तो ये थे आज के समाचार, मुझे आगे दें, नमस्कार।